बिल्कुल मेरे क्षेत्र का मामला है डोंगर कट्टा। और जैसे ही पता चला मैं यहाँ पर पहुँची हूँ तो अभी पूरे डीएफओ से बात हुई है। यहाँ पर सब पूरा वन विभाग का पूरा कर्मचारी यहाँ मौजूद है, डीएफओ खुद मौजूद है। उनसे पूछ रही थी क्या है कैसे है वैसा स्थिति, तो वो सब पूरे गए हैं, पहाड़ पर गए हैं, डेड बॉडी वहीं है। पर वो भालू भी कहाँ है ये पता नहीं चल पा रहा है, पर उसकी भी खोजबीन जारी है। क्योंकि वो हमला कर इतने गांव के जाने के बाद पता चल रहा है, इतने पहाड़ में चढ़ने के बाद, इतने सारे आदमियों के रहने के बाद भी उसने दादा और बेटे बाप बेटे का मतलब हमला किया है। मतलब आखिर पहली बार ऐसी घटना सुनने को मिल रहा है। नहीं तो एक्चुअली हम देखते हैं कि एक भालू जो है आदमी इंसान को देखकर दूर भागता है, छुपने की कोशिश करता है, पर ये इतने सारे आदमियों के रहने पर भी वहां से नहीं भागा, हमला किया। यहाँ तक कि वन विभाग के कर्मचारी है उनके भी हाथ को घायल कर दिया है। तो घायल को रिफर शायद वहाँ किए हैं, पर अभी डेड बॉडी नहीं आया। तो पूरे गांव वाले से मिलकर चर्चा की हूँ, आज किसी भी हालत में बाहर ना निकले, सेफ्टी बिल्कुल जो है सुरक्षा बहुत जरूरी है। डीएफओ को भी अवगत करा दिया है कि आप पूरी यानी इस गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, थोड़ा देखिएगा। तो पूरी टीम जो है यहाँ तैनात है, जेसीबी वहाँ पर गया हुआ है। मैडम आपने डीएफओ से बात की है तो उनका क्या आश्वासन है, कोई बाहर से टीम आ रही है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने रायपुर से भी टीम बुलाई है, वो रास्ते में है, और कांकेर से भी टीम आ रही है। तो जैसे ही आएंगे तो वो रेस्क्यू जो करना है बिल्कुल वहाँ जाके, क्योंकि और मौजूद है वहाँ पर। जैसे ये दोनों टीम आ जाती है तो वो बिल्कुल डेड बॉडी को लाने की कोशिश करेंगे। पीड़ित परिवारों से अभी तक मुलाकात हुई आपकी? हाँ, पीड़ित परिवार से वो नाती से मुलाकात हुई है। उसके आंखों के सामने मतलब घटना हुई है, मतलब वो चाह के भी अपने पिताजी और दादा को नहीं बचा सका, देखते रह गया। मतलब इस टाइप का खूंखार जो है वो जानवर भालू जो है, तो चाह के भी नहीं, इतने लोग रहने पर भी मतलब बचा नहीं पाए। तो वो बहुत दहशत में है। वो नाती जो है उसने पिताजी और अपने दादा का मौत सामने से, अपने आंखों के सामने से देखा है। तो जरूर मिली हूँ, तो बिल्कुल इनका जो भी है डीएफओ से बात कर रही थी, जो भी इनका मुआवजा है जो भी जितना हो बिल्कुल जल्द से जल्द इनको दिया जाए। भालुओं का ऐसा व्यवहार तब देखने में आता है जब या तो रेबीज नामक एक बीमारी से ग्रस्त हो जाए और जिसका उग्र रूप जो होता है वो दिखता है, या कई बार ऐसा होता है कि मादा अपने बच्चों के साथ हो और वो अगर अपने बच्चों के लिए किसी प्रकार का खतरा महसूस करती है तो वो सामान्य जन पर कभी हमला करती है। चूँकि रात हो गई थी, आज हमारी पहली प्राथमिकता थी कि जो 100 जो थे, जिन लोगों की जो जान गई थी, उनका जो बॉडी था वो रिकवर करना हमारी पहली प्राथमिकता थी। तो वो करने में अभी शाम हो गई है। अभी हम लोग नाइट में जो है ड्रोन से, हमारे पास थर्मल ड्रोन है, तो हम थर्मल ड्रोन से एक बार रेकी करके देखेंगे कि जानवर की लोकेशन अगर इसी गांव के आसपास है। सारे गांव में मुनादी करा दी गई है विभाग के द्वारा कि कोई भी अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, और विशेष रूप से ऐसे घरों जो जंगल के किनारे हैं वहां पे विशेष रूप से हिदायत दी गई है। हमारा अमला आज पूरी रात यहाँ पे रेकी करेगा, यहाँ पे घूमेगा, और अगर जानवर का लोकेशन कल मिल जाता है मॉर्निंग में तो उसको जो है निश्चेतित करके, ट्रैंकुलाइज करके इस जगह से अन्यत्र ले जाने का प्रयास रहेगा। सर रेबीज अगर हुआ होगा भालू को तो वो मतलब सर और भी किसी जगह स्थान पर भी जा सकता है? रेबीज देखिए, जितने भी ऐसे मांस खाने वाले जानवर हैं ज़्यादातर उनमें उनके लार में ये हमेशा से ही रहता है, और जब कई बार जानवर की स्वयं की इम्यूनिटी, उसकी प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है तो वो रोग जो है वो उन पे हावी हो जाता है और वो लोग इस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो वो एक इंडिविजुअल का रोग है, फैलने वाला रोग नहीं है। जैसे किसी काटने से ही फैलता है, केवल एक स्थान पे जाने से तो नहीं फैलता। तो हम लोगों की भी कोशिश रहेगी कि इसका सुरक्षित रेस्क्यू पहले हो जाए, उसके बाद उसकी जांच की जाएगी। और जनरली रेबीज़ होने की दशा में चौथे 5वें दिन में ही जो है उसमें ऐसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं जिससे मतलब फिर उसका जीवित रहना संभव नहीं होता, क्योंकि एक बार जिस जानवर को या मनुष्य को भी रेबीज़ हो जाता है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। तो हम 4-5 दिन इसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे अगर पकड़ेंगे तो। और अगर अभी भालू को कहीं लोकेशन मिली है? नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो जिस जगह पे था उसके बाद में दिखा ही नहीं है। हम लोगों ने जो बॉडी रिकवर करने के लिए जेसीबी गाड़ी भेजी थी तो हो सकता है उसकी आवाज़ से भी थोड़ा दूर हो गया हो।
अभी रात में हमारा प्रयास है ड्रोन के माध्यम से, नाइट ड्रोन के माध्यम से हम लोग उसका लोकेशन पता करने की कोशिश करेंगे।